2025 यानी नया साल आने से पहले ही अगर आपने 11 लौंग एक कपूर अपने घर में जला दिया तो 2025 में आप करोड़पति बनेंगे। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आपका घर धन, सुख, समृद्धि और वैभव से भरता चला जाएगा। सब कुछ आपके पास होगा, जो भी आप सोचते हैं, चाहे वह धन हो गया, सुख, समृद्धि हो गई, मां लक्ष्मी की कृपा हो गई। तो देखिए, 2024 अभी चल रही है, दिसंबर का महीना आ चुका है। अब देखिए, दिसंबर के महीने में भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और ऐसे में नया साल आने से पहले ही आपको यह 11 लौंग और एक कपूर वाला उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए, आने वाला आपका जो 2025 है उसमें कभी भी आपको निर्धनता का, गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा ही पैसे को लेकर परेशान हैं, धन संपदा की जिन लोगों के घर में कमी है, जिनके घर में मां लक्ष्मी की कृपा नहीं है, वह लोग 2025 आने से पहले ही इस उपाय को अगर कर लेते हैं तो महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में होता है अष्टलक्ष्मी का वास। अब देखिए, आप अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 11 लौंग और एक कपूर वाला उपाय अपने घर में 2025 आने से पहले ही कर लें। तो देखिए, यह उपाय आपको एक बार ही करना है और आपको बता दें कि इस उपाय को करने में आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने घर पर ही आपको यह उपाय करना है। अब देखिए, अगर आपका जो 2024 है यह बहुत उत्तम गया है, तब भी ये उपाय आप करें और 2025 जो आने वाला साल है उसकी स्वागत आपको कैसे करना है और कैसे आप अपने 2025 को उत्तम बनाएंगे, 2025 में कैसे आपके पास मां लक्ष्मी की कृपा आएगी, कैसे घर में धन की वर्षा होगी, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए क्योंकि यह वीडियो आप तक पहुंची है, इसका मतलब मां लक्ष्मी अब 2025 में आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगी। छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी है। अब देखिए, लौंग के जितने भी उपाय हम आपको बताते हैं ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं, क्योंकि लौंग के उपाय सबसे जल्दी असर करते हैं। दूसरी चीज कि जब भी आप लौंग का उपाय करेंगे आपकी एक समस्या दूर नहीं होती है। लौंग के उपाय से आपकी बहुत ज्यादातर जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, दुख हैं, सभी दूर होते हैं, क्योंकि लौंग जो है यह शिव शक्ति का स्वरूप है, तो संकटों से आपकी घर की रक्षा करती है। लौंग मां दुर्गा को बहुत प्रिय है, तो मां का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपको बता दें कि लौंग और कपूर के उपाय करने से आपके घर में धन निरंतर आता रहता है, मतलब धन का फ्लो कभी कम नहीं होता है। क्योंकि आपने बहुत सारे घरों में, बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि उनके घर में पैसा आता है और फिर वह पैसा चला जाता है, मतलब धन रुकता नहीं है उस धन में, या तो वृद्धि नहीं होती है या फिर धन की बर्बादी होती है। ऐसा भी बहुत सारे घरों में देखा जाता है। अब जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं ये धन को लाने का काम भी करता है, धन को बढ़ाने का काम भी करता है, मतलब वृद्धि भी करता है, और धन आपके घर में स्थिर रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि आ रहा है और पैसा जा रहा है। आपके घर में पैसा आएगा और आपके घर में पैसा रुकेगा और बढ़ेगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा, कभी भी धन की बर्बादी नहीं होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। 11 साबुत लौंग लेनी है, कपूर की टिकिया लेनी है। यहां पर आप कपूर कोई सा भी ले सकते हैं, एक भीमसेनी कपूर आता है वो कपूर आप ले सकते हैं, और एक साधारण कपूर भी आता है वो भी आप ले सकते हैं। लेना कपूर छोटा सा ही है, अगर बड़ा कपूर है तो छोटा सा उसमें से ले लें। अब आपको करना क्या है, आपको एक लाल फूल भी यहां पर लेना है और एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे ये लंबी बाती का आपको तैयार करना है, ठीक है ना। अब घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है सारी चीजों को लेकर। सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आने वाला हमारा नया साल बहुत उत्तम हो, उसमें दुख, कष्ट, तकलीफें ना हो, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। इस तरह से भगवान गणेश से आपको प्रार्थना कर लेनी है, क्योंकि यह प्रथम पूजनीय है, इसीलिए इनका ध्यान सबसे पहले करना है। अब आपको क्या करना है, जो 11 लौंग हैं उसे मिट्टी के दीपक में रख लीजिए, चाहे किसी बर्तन में रख लीजिए, एक कपूर उसके ऊपर से रख दीजिए, और एक दीपक जो आपने लिया था शुद्ध देसी घी का लंबी बाती का दीपक, यह सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी के सामने जलाकर रख देना है। अब आपको एक मंत्र जलाएंगे, तो मंत्र कौन सा है ये आप यहां पर सुन लें। तो देखिए, मां लक्ष्मी का सबसे बोलना है,
उसके बाद लौंग और का पूरा आप चमत्कारी, सबसे कल्याणकारी और सबसे ऐसा मतलब मंत्र है जो आपके घर में धन को लाने का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा। तो 11 बार आपको यह मंत्र बोलना है, 11 बार चैट करना है। ओम धनायन मह मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम धनायनम। यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। उसके बाद आपको 11 लौंग और एक कपूर को जला देना है। 11 बार मंत्र बोलेंगे, 11 लौंग आपने ली हैं। 11 का जो अंक है यानी 1 और 1 11 होते हैं। यह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला नंबर भी है, प्रसन्न करने वाली संख्या आप इसे कह सकते हैं। 11 लंग और 1 कपूर। अगर 2025 आने से पहले घर उसमें हम धनवान बन जाएं, हमारे घर में पैसा में जलाकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना कर ली कि आने वाला नया साल हमारा उत्तम जाए, बरसने लगे, तो समझ लीजिए पैसा सा बरसेगा। क्योंकि आपने यहां पर 2025 आने से पहले ही मां लक्ष्मी से प्रार्थना कर ली, उनसे कह दिया कि अब मेरा जो नया साल आएगा उसमें आपकी कृपा मुझे चाहिए, है ना। और मां लक्ष्मी की जो सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, विशेषकर इस लौंग और कपूर वाले उपाय को कर लेता है, उसके जीवन से निर्धनता बिल्कुल गायब हो जाती है। कभी निर्धनता और धन से जुड़ी समस्याएं आती ही नहीं है। जिन्हें पता है इस उपाय के बारे में वह करें, जिन्हें नहीं पता है वह प्रैक्टिकल करके देख लें और इस उपाय को करें। बहुत चमत्कारी है, बहुत कल्याणकारी है। 2025 में आप पक्के से धनवान बनेंगे। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। बाद में इसकी जो राख होगी लौंग और कपूर की, इसे जल में मिलाकर आपको मुख्य द्वार पर डाल देना है। दूसरे दिन डालेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। अब देखिए, 2025 आने से पहले एक काम आपको और करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुरू कर दें। कब तक जलाएंगे? प्रतिदिन जलाना है। मान लीजिए 1-2 दिन आपका छूट जाता है या आप नहीं जला पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जब आप दीपक जला पाए तब तब दीपक दीपक आपको जलाना है, क्योंकि नए साल की शुरुआत आपको करनी है। और नए साल की शुरुआत कैसे करेंगे? मां लक्ष्मी के स्वागत के साथ। और उनका स्वागत कैसे करेंगे? आप दीपक प्रज्वलित करके, दीपक लाइट करके। क्योंकि देखिए, मां लक्ष्मी जो है ना, इन्हें रोशनी बहुत प्रिय है। जहां उजाला होता है, जहां पर साफ सफा का ध्यान रखा जाता है, जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक लोग जलाते हैं, ऐसे घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी नहीं जाती हैं। क्योंकि सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर जो पड़ती है ना, वो आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और शाम के समय में मां लक्ष्मी निकलती है भ्रमण पर। और जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो फिर मां लक्ष्मी आपके घर को कभी छोड़कर नहीं जाती हैं। साथ ही साथ देखिए, 2025 आने से पहले एक छोटा सा काम आपको और करना है आपको इत्र खरीद कर लाना है। इत्र की एक बोतल खरीद कर लानी है, जो कि गुलाब का इत्र होना चाहिए। और यह इत्र आपको मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर रख कर आना है। चुपचाप से देखिए, मां लक्ष्मी का मंदिर कहने का मतलब है जहां भी मां लक्ष्मी की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, तो लगभग सारे मंदिरों में ही मां लक्ष्मी की मूर्ति होती है। श्री विष्णु के साथ मां लक्ष्मी बैठी होती हैं, है ना। किसी भी स्वरूप में वो हो, वहां जाइए और इत्र की बोतल चुपचाप से आपको रखकर आना है। कुछ नहीं करना है, छोटा सा उपाय है, करिए और देखिए कि 2025 में कैसे मां लक्ष्मी आपके घर को धन से, सुख से और समृद्धि से भर देंगी। और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।